Hello everyone, it's Manav Jaya. So, you saw the title Passion to Profession. So, let me ask you something about myself. Let me introduce myself, who I am, where I belong to, where I stay, and what I do in my life. So, there are things like that. Myself, Manav Jha, I'm the first male Bariancer of Bihar. Yes, you heard that word Bihar. I'm from Trimohini Sangam Sthal Katria, near to Kursela Bridge, District Kathiawar and State Bihar. हेलो गाइस, मैं हूं आपका फेवरेट मानव झा. हेलो लवली पीपल्स, हेलो माय व्यूवर्स, हेलो माय लवली सब्सक्राइबर्स, हेलो माय फैंस एंड ऑल. लॉट्स ऑफ लव आप लोगों के लिए कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिला. आपने जो टाइटल देखा पैशन टू प्रोफेशन वाज नॉट सो इजी. पहले हम बहुत खुश थे कि हाँ डांसिंग करेंगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, लोग मुझे हमेशा रिस्पेक्ट देंगे, ये देंगे. तो पहले ये शौक था कि हाँ ऐसा चीज़ हो सकता है लाइफ में. फिर जब स्टार्ट किए तो सब कुछ बदल गया. ना लोग इज्जत कर रहे थे, ना रिस्पेक्ट दे रहे थे. जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा था. जैसा मैंने एक्सपेक्टेशन किया था कि बेली डांसिंग लाइफ में आने के बाद कुछ ऐसा होगा, बट ऐसा कुछ था नहीं. सब उल्टा हो गया. लोग गलत नज़र से देखने लगे, बुरा भला बोलने लगे, डिसरेस्पेक्ट करने लगे एंड थिंग्स लाइक दैट. बट जब मैंने ये फोकस करके देखा कि अगर मैं अपना दिल की सुनूं, लोगों की नहीं, तो वो सब चीज़ मुझे मिलने लगेगा. तो आई डू वॉट एवर माई हार्ट सेज. मैंने अपने दिल की सुनी और उसके बाद फिर मैंने देखा कि जो मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी बेली डांसिंग के थ्रू वो मुझे मिली. वो खुशियाँ, वो कामयाबी, वो रिस्पेक्ट, हर चीज़ जो मतलब whatever I thought about belly dancing after getting into this, that's beyond my imagination and that means a lot for myself. तो कुछ वैसा ही हुआ. उसके बाद मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि it changes my life. उसने मेरे belly dancing मेरी लाइफ बदल दी और आज मैं जो कुछ भी हूँ थ्रू belly dancing. आज मेरी आइडेंटिटी, आज मेरी पहचान है. अगर मानव झा कोई है तो क्या है, एक belly dancer है. तो वो आइडेंटिटी, मुझे वो पहचान मिली बेली डांसिंग के थ्रू. तो बात है यहाँ पे पैशन टू प्रोफेशन. पहले पैशन था, शौक था, हाँ बेली डांसिंग करेंगे, बहुत अच्छा लगता है. और पहले थिंकिंग था कि बेली डांसिंग इज़ ऑल अबाउट टू हैव एक्सॉटिक कॉस्ट्यूम, ब्यूटीफुल ड्रेसेस एंड शाइनी ज्वेलरीज एंड थिंग्स लाइक दैट, अरबिक म्यूजिक. ऐसा कुछ लगता था कि हाँ ये सब चीज़ होता है तो ही बेली डांसिंग होता है, नहीं तो नहीं होता है. बट व्हेन आई गेट इनटू दिस डीपर एंड डीपर, सो आई रियलाइज दैट बेली डांसिंग वाज ऑल अबाउट योर सेल्फ एक्सेप्टेंस. जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे देन यू आर रेडी एंड यू आर प्रिपेयर्ड टू डू बेली डांस. देन आई ग्रेजुअली स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ. मैंने खुद से प्यार करना सीखा. बेली डांसिंग ने मुझे वो हर राइट्स दी, वो हर खुशियाँ दी जिसके लिए हम कभी सोचे नहीं थे कि ये मेरे लाइफ में आ सकेगा. वो मोमेंट, वो खुशियाँ, वो हर चीज़ जो हम चाहते थे वो मुझे बेली डांसिंग के थ्रू मिला. आई एम सो लकी. और चलो ये तो अपना पर्सनल था कि हाँ ये मैं खुश रहा. अब बात आती है मेरे पेरेंट्स की और सोसाइटी की. तो पेरेंट्स की बात आती है तो आई हैव सपोर्टिव पेरेंट्स. मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और वो खुश है हम जो भी कर रहे हैं, क्योंकि बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते. तो ये रहा मेरे पेरेंट्स का कि दे आर सपोर्टिव. वो मुझे सपोर्ट किए, बहुत प्यार किए. नाउ इट कम्स टू आवर सोसाइटी. तो भाई सोसाइटी तो किसी की नहीं होती है, कभी किसी की नहीं. वो किसी का भला ही नहीं चाहती है. और बात जहाँ तक रहता है कि अब बोलेंगे अब मैं कुछ ऐसा कर रहा तो फिर कमेंट्स आते हैं, अरे देखो झाजी का लड़का क्या कर रहा है, ऐसे नाच रहा है, ऐसे पेट दिखा रहा है, कैसे कैसे घूमता है, बड़ा बड़ा बाल रखा है, अरे बाप रे मेकअप करता है. मतलब किसी भी थॉट्स को लेके, कुछ भी बात लेके उन लोग को मतलब ट्रोल करना है हमको. तो हम भी भाई वैसे ही ढीठ हैं, मेरे को भी से कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम भी अपने लाइन पे चलते रह गए. लोग अक्सर कहते हैं कि मानव तुमको देखता है ना तो वो इंस्पिरेशन, वो पॉजिटिव वाइब्स मिलता है. क्यों? क्योंकि तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारा दिल चाह रहा है. जो भी तुम्हारा दिल चाहता है तुम वही करते हो. लोगों के बात पे ध्यान नहीं देना, कौन क्या कह रहा है, किसका क्या बोलना है, किसका क्या सोचना है.
You don't care. You just move forward. So at the main point, I think that's my life, my rules, choices will be mine, everything will be mine. अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी होता है वो भी मुझे होना चाहिए कि भाई डांस हम कर रहे हैं, हमको प्रॉब्लम होना चाहिए. प्रॉब्लम्स लोगों को है. क्यों? अगर प्रॉब्लम है आपको तो आप अपने तक रखो, मेरे तक मत लाओ. मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है जिसको मेरे को फेस करना है और आप उसमें से ऊपर और ले आ रहे हो. तो आओ डांसिंग. लाइफ ऑफ ए डांसर इज़ नॉट सो ईजी. लोग सोचते हैं कि बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से हो जाता है, मतलब हर जगह हमेशा मिलता है डांस करने का मौका, ये सारा चीज़. बट ऐसा होता नहीं है. बहुत कुछ सुनना पड़ता है लोगों से, खास करके फैमिली मेम्बर. सोसाइटी तो छोड़ो, वो तो बस मज़े लेती है लोगों की. तो बात आती है फैमिली मेम्बर्स की. तो फैमिली मेम्बर्स का है कि अरे आपका बेटा डांस करता है, पढ़ा लिखा छोड़ दिया. ये कहाँ का बात है? उसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है. हम तो कभी आपके बच्चे से नहीं पूछने गए या आपसे नहीं पूछे कि अंकल आपका बेटा क्या कर रहा है, आपका बेटा ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये उसको शोभा नहीं देता है, पढ़ने में इतना अच्छा इंजीनियरिंग कराइए, तो आप उसको डॉक्टरी करा रहे. तो कॉमर्स दिए, आर्ट्स दिए, साइंस दिए, ब्ला ब्ला, उतना मेरे को मतलब नहीं है सब चीज़ों से. तो डांसिंग क्या है? तो कोई स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है कि हाँ दिस इज़ फॉर मेल, दिस इज़ फॉर फीमेल. नो, ए डांसिंग बॉडी इज एसेक्सुअल. You need to know about this. For a dancer, gender is a performance. An artist should be delineate, express anything or everything, then there is no any gender difference. Sometimes what you see कि अगर कोई लड़का वो काम करता है या वो डांस फॉर्म करता है जो लड़कियां करती है, then people used to call them, let's take an example of myself. People used to call me that you are gay, you are a trans and homo and things like that. और perhaps somehow क्या होता है, उसी जगह कोई लड़की अगर कुछ करती है लड़कों वाला तो बोलती है वाह क्या काम किया बेटा, गजब, बहुत अच्छा लगा, उसको एनकरेज करते हो. और जब हम लोग कुछ फेमिनिन कर रहे हैं कुछ, तो बस क्या है ये सब चीज़. तो मुझे ये सब चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है. बात यहाँ पे है कि लाइफ मेरी है, हम खुश है, मेरे मम्मी पापा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि तुम वो स्कर्ट पहन के क्यों डांस कर रहे हो, वो ज्वेलरीज क्यों पहन रहे हो, बाल बड़े क्यों है, ये सब लड़कों को शोभा नहीं देता है. सो आई डोंट वांट टू बी इन द बॉक्सेस ऑफ मेल एंड फीमेल. मैं वो डब्बे में नहीं रहना चाहता कि ये लड़कों के लिए, ये लड़कियों के लिए. मैं वो डब्बे से हट कर हूँ, क्योंकि डब्बा होने के बाद ना आप सीमित हो जाते हो. यू गेट इनटू अ बैरियर, यू आर इन अ लिमिटेशंस. तो मुझे लिमिट क्रॉस करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ फेस करने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला कि जब लिमिटेशन से बाहर जाते हो तो आखिर दुनिया होती कैसी है. तो दुनिया होती ऐसी है कि जब आप दिल की सुनने लगोगे तो लोगों का ताना, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है. सो आई डोंट केयर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. समटाइम व्हाट यू सी व्हेनेवर आई परफॉर्म बेली डांस, पीपल लाइक ओ माय गॉड लड़का, अबे लड़की है, लड़का है, मतलब कुछ भी कंफ्यूजन, दे गेट कंफ्यूज अबाउट. भवन मुझे बहुत सुंदर बनाया है, थैंक यू सो मच. मेरे पास है तो हम दिखाते हैं. बोलते ना कि सच हमेशा दिखता है और झूठ हमेशा छुपता है. तो हम दिखते हैं, इसका मतलब हम सच हैं. आज गलत रहते तो हम भी चार दीवारी के अंदर ही होते, लोगों के सामने कभी नहीं आते. बट स्कर्ट्स पहन के फोटोज अपलोड करना फेसबुक पे, इंस्टा पे एंड सोशल मीडिया साइट्स पे, डांसिंग, एक्सोटिक कॉस्ट्यूम, सेक्सी बॉडी एंड थिंग्स लाइक दैट, ये सब चीज़ लेके हम हमेशा पोस्ट करते हैं फेसबुक पे. गलत रहते तो कभी नहीं करते. सच है, सही है तो दिखते हैं. अब बात रही लोगों की, तो लोगों का काम सबसे बड़ा चीज़ है कि संदीप महेश्वरी सर ने बोला था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. अगर बट मुझे वो रोग नहीं है, हम रोग फ्री है. तो बस यही सब बात है कि जिस टाइम आप सोचोगे, लोगों के बात को सोचना छोड़ दोगे ना कि लोग क्या कहेंगे. अक्सर लोग के मम्मी पापा बोलते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे. गॉड प्रॉमिस आई नेवर सीन दोज 4 पीपल्स. कभी मैंने वो 4 लोग नहीं देखे कि कौन क्या कहेंगे. हम प्रॉब्लम्स में होते हैं तो मेरे मम्मी पापा मेरे साथ होते हैं, और जिनसे उम्मीद करते हैं ना लोगों से कि वो आएंगे मदद करने के लिए, वो कभी नहीं होते, कभी नहीं आते साथ. एक फ्री एडवाइस सब पेरेंट्स के लिए कि आप अपनी खुशी के लिए या
पड़ोस की खुशी के लिए, लोगों की खुशी के लिए, समाज की खुशी के लिए अपने बच्चे का गला घोट देते हो, अच्छा लगता है? जिंदगी भर खुश रह लेते हैं आप क्या कि हमारा बच्चा वो चीज़ उसकी मतलब उसकी खुशी को आप गला दबा देते हो? अच्छा लगता है करके? कभी अपने बच्चे को सपोर्ट करिए, देखिए कि उसके दिल में क्या इच्छा है। हाँ, और आप तो अपने बच्चे का कंपैरिजन दूसरे से करते हो। अरे पाठक जी का बेटा ये कर रहा है तो शर्मा जी की बेटी ये कर रही है, वो झाजी का लड़का ऐसे कर रहा है, तो आप उसका क्या बोलते हैं मोटिव वीक करते हो। आप उसे एनकरेज करो, मोटिवेट करो, तो आप उल्टा करते हो, तुलना करते हो अपने बच्चा का। उससे आपका बच्चा अंदर से कमज़ोर पड़ने लगता है। उससे पूछे कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है, उसके अंदर क्या खूबी है। कभी बैठ के 2-2 4 बार पूछे नहीं कि हाँ बेटा तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी लाइफ में क्या एम्स है, तुम्हें क्या ख्वाहिश है। ये सब चीज़ छोड़ के तो आप हाँ उसका बेटा ऐसा कर रहा है तो उसका बच्चा ऐसा कर रहा है, तो आप कंपैरिजन करते हो। आप अपने बच्चे का नहीं देखिए कभी कि आपके बच्चे के अंदर क्या है। लोगों के बच्चे बहुत अच्छे, क्या बोल सकेंगे हम। बात यहाँ पे मेरा है कि हम अपने लाइफ को अपने तरीके से बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि अपना हम दिल का सुने। लोग हमको बोले मानव तुम्हारा 6 पॉइंट समथिंग हाइट है, 6 फीट समथिंग हाइट है, तो डिफेंस ज्वाइन करो, तुम्हारी स्पीकिंग अच्छा है तो ये करो वो करो, फलाना चिमकाना ढिमकाना, बहुत कुछ सुनने को मिला। बट हम वो नहीं किए जो हमको लोग कहे, मैंने वो कहा जो मेरा दिल कहा। तब आज हम खुश हैं। और बोलते हैं कि भगवान हमेशा लोगों के दिल में वास करते हैं और दिमाग में शैतान। एंड एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। ये तो थॉट सब कुछ सुने होंगे। तो भगवान लोगों के दिल में वास करते हैं। मैंने अपना दिल का सुना, इट मीन्स उसका सुना। चलिए एक और बात, कहते हैं कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक धरती पे नहीं हिलता है। तो अब बताओ, आज उन्हीं का मर्जी था ना कि मेरे अंदर वो डांस का जुनून डाले कि हाँ मानव तुम डांस करोगे। डांस का जुनून तो दिए सही, बट उसके साथ प्रॉब्लम्स भी दिए कि हाँ तुमको प्रॉब्लम्स फेस करके आगे बढ़ना है। इतना इजी तुम नहीं बढ़ोगे आगे, तुमको प्रॉब्लम्स फेस करना होगा, तुमको स्ट्रगल करना होगा, तब जाके तुम जो सोचे हो ना तुमको वो मिलेगा। भगवान कहते हैं कि करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। फिर क्या है, कर वही जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। ये तो भगवान का कहना है, तो ये हम बस वही करते हैं। आपने जो कहा मैं वो करते गया और खुश हूँ। और थैंक्स टू माय सपोर्टर्स एंड लवर्स, जिनके कारण आज मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। आप लोग के प्यार के कारण, आप लोग के सपोर्ट के कारण आज हम यहाँ पे हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट और प्यार नहीं होता तो मानव जहाँ भी कहीं छुपा हुआ रहता, बाहर नहीं निकलता। हम ये जानते हैं कि जो दिल के अंदर रहता है वो काला होता है और जो दिल से बाहर निकलता है वो कला होता है। तो अपने अंदर की कला को पहचानिए, निकालिए, उसे डेवलप करिए और लोगों के सामने आइए। चंद घटिया लोगों के कारण वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं जो लोग अपना दिल का सुनना चाहते हैं। तो खुश रहिए और हर आर्टिस्ट को रेस्पेक्ट करिए। जो भी आपके पास अगल बगल आप कोई भी डांसर देखते हो, आर्टिस्ट देखते हो, तो उनको डिसरेस्पेक्ट मत करिए, उनको रेस्पेक्ट करिए। सबका अपना अपना लाइफ है, सबके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होता है। डिप्रेशन आम चीज़ है एक आर्टिस्ट के लाइफ में। हम लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ को भूल के आगे बढ़ जाते हैं कि क्या करना सोच के, जो बीत गया सो बीत गया, बट जो आने वाला उस पर फोकस करना है। तो ये सब चीज़ है जिस पे आपको देखना चाहिए, अमल करना चाहिए कि हाँ एक कलाकार को हमेशा इज्जत देना चाहिए। जब भी आप बोर होते हो टीवी खोले, डांस देखे, उसका एक्टिंग देखे, तो वो भी तो आर्टिस्ट है। तो जब आप फ्री टाइम में रहते हो, आपको जब बोर फील होता है, अकेला महसूस होता है, तब आपका एक कलाकार ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक आर्टिस्ट ही आपका हेल्प करता है आपको उस चीज़ से बाहर निकलने में। तो फिर आप रेस्पेक्ट भी नहीं कर सकते उस चीज़ को। रेस्पेक्ट करिए, इज्जत दीजिए। अच्छा करोगे, अच्छा घूम के ही आएगा। डू गुड एंड इट विल कम बैक टू यू। इसी के साथ हम मानव झा अपने बातों को यहीं रोकते हैं। आई होप कि आप लोग को मेरा बात अच्छा लगा होगा, क्योंकि सबको हक है अपना ओपिनियन शेयर करने का। तो मैं भी सोचा अपना ओपिनियन शेयर करूं और आप लोगों से बात करूं कि बताऊं कि क्या है, क्यों है, सब कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि लोग
मेरे आर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ो। लोगों का प्यार आशीर्वाद बहुत मिला मुझे। अब कुछ लोग हैं जो मेरे चाहने वाले इतने ही हैं कि मेरे हेटर्स, मतलब मेरे लवली हेटर्स दब जाते हैं। चाहने वाले ही इतने हैं मेरे, बस इसी के साथ और क्या बोलेंगे। जो मुझसे जले वो थोड़ा साइड होके चले। और मेरा स्टेटस इतना भी कमज़ोर नहीं है कि तुम्हारे जैसे 2-4 कुत्तों के भौंकने से गिर जाए। और जो भी लोग आते हैं ना अपना ज्ञान हगने के लिए कि हाँ इसके पास जाके ज्ञान हक देंगे तो वो बदल जाएगा, वो अपना लाइन चेंज कर लेगा, करियर बदल देगा, छोड़ देगा, तो नहीं बाबा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। मेरे साथ वो है, तुम नहीं। इसी के साथ हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. Regards from the first male belly dancer of Bihar. Yes, you heard that word, Bihar. Love you all. Bye.